नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2.1। क्योंकि हम आपको पहले बता दे चुके हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार और इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि परमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0। अपरमेय संख्या हम उसे कहेंगे जी जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक होगा, q नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। आइए पुनः चलते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2.1 का है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरमेय है। बोल रहा है चैप्टर स्टार्टिंग आपका है, चैप्टर आपका होगा स्टूडेंट फ्रेंड किताब का, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2.1 से। आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। तो ये देखिए अपरमेय संख्या, क्योंकि ये 3 तो है जी, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरमेय नंबर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट चलते हैं जी, ए भी बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ए भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। फिर जी ए भी बाहर नहीं निकल सकता है जी, एक है परमेय अपरमेय, तो ए भी बाहर नहीं निकल सकता है जी, अपरिमेय संख्या होगा ये जी। देखिए इसका ए होगा जी परमेय संख्या, कैसे जी, तो देखिए प्लस है ये माइनस है, एक काटिए तो आया 5, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट आते हैं जी, देखिए नेक्स्ट आते हैं क्या है, ये रूट 2 है प्लस 21 है, तो एगो रूट में है, एगो 21 प्लस में है, रूट से बाहर है, तो देखिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या होगा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पाई माइनस 2, तो पाई का मान हम सब जानते हैं जी कि 22/7 होता है, यानी कि आप ले लो 22/7 और माइनस 2। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है जी, क्यों जी, 22/7 अपरिमेय संख्या है जी, इसलिए इसका भी क्या होगा, अपरिमेय नंबर होगा। अब बोलोगे सर पाई 22/7 है, ये तो रूट में नहीं है, तो कैसे हुआ। आपको बता देते हैं कि पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्यों जी, क्योंकि 1700 ईस्वी में लैम्बर्ट ने यह सिद्ध किया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या एक पाई है जी, I2 परमेय संख्या है जी, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा जी। थैंक यू। देखिए अब इसको हम मिटाते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसका हल परमेय संख्या को निरूपित करता है। दूसरा क्या है जी, दूसरा का पहला बोल रहा है कि कौन सा परमेय संख्या को निरूपित करता है, परमेय संख्या को। तो देखिए x² आपका है, x² बराबर 5 है, तो इसको हम x रह देंगे जी, और इसको x² को यहाँ ले जाएंगे तो रूट 5 हो जाएगा। हम आपको बता दिए कि जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या सदैव होगा। तो देखिए ये रूट में है जी, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² बराबर इतना, तो फिर इसको लेंगे जी x² जो है इसको चादर ओढ़ाइए जी, ठेठ भाषा में बता रहे हैं, चादर ओढ़ाइए, यानी कि स्क्वायर को उधर ले जाइए, ओढ़ेगा चादर जी, 16/9 हो गया। तो आपका क्या होगा जी, निकल के आएगा, सो देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4/3 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3, यानी कि x बराबर 4/3, ये आपका आ गया जी परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इसको ये बोल रहा है कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। तो देखिए चेक कर लेते हैं जी। x इसको ले लो पूरा जी, √3 प्लस √2 x माइनस √3। जब इसको गुना करेंगे जी तो x² माइनस √3x प्लस √2x माइनस √3 गुना 2 6 हो जाएगा जी। तो देखिए ये भी नहीं बाहर निकला जी, इसलिए हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रश्न क्या बोला जी कि √3x इक्वल टू 3/4। तो देखिए x हम आपको यहाँ देंगे जी और 3 ये आएगा तो इसके साथ गुना होगा जी, यानी कि 4√3। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हैं आपको जी, देखिए क्या कहले हैं कि x² इक्वल टू इतना देखना है परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए x है जी, तो x करेंगे इसको 4 बढ़ाएंगे जी, 4 बढ़ाएं 25/49। 49 बाहर किसका आएगा? 25 होता है 5 का स्क्वायर और 49 होता है 7 का स्क्वायर। सो देखिए 5 और a हो जाएगा 7। a आपका निकल के आया जी, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे जी। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका है जी, तो x प्लस 1। चलिए इसको चलते हैं, एक फार्मूला हम बता देते हैं कि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर अगर रहे तो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। एक फार्मूला इसमें हम पुट करेंगे जी। तो देखिए x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 6। तो x प्लस 2x इक्वल टू 6 माइनस 8। फिर चलेंगे x² प्लस 2x, यह का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, बराबर 5। अब चलेंगे x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण बन गया जी। ये समीकरण बनेगा तो x का मान आपका तो आ जाएगा जी, लेकिन अपरिमेय संख्या होगा ये भी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। बोला x प्लस √5 इंटू होल x माइनस √3। आइए चलते हैं इस मेथड से बताते हैं। x² माइनस √3x प्लस √5x माइनस √15। ये भी नहीं कटेगा जी, ये भी इसका मान आने वाला नहीं है जी, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। सो आपको क्या कहा कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। पहला सो देखिए, आपको बोला है x² इक्वल टू 5, तो आपका x हो गया जी, अंडर रूट करोगे तो 5। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यही पूछ रहा था हमको जी। नेक्स्ट तक चलते हैं। आपको बोला x, आइए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 16/9। हम आपको बता दिए थे कि 16 किसका होता है? 4 का होता है स्क्वायर। 3 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर आपका 4/3। ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब चलते हैं इसको देखिए। ये बोला कि आपका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला होना चाहिए कि a² माइनस b² बराबर a होता है a प्लस b और a माइनस
बी। ए होता है जी, इसको याद रखिए, इस पे देखिए, इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट 1, तो यानी कि एक्स बराबर 1। आपका यानी कि स्क्वायर कीजिए चाहे अंडर रूट निकालिए, ये सब क्या होगा, आपका आ जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन है जी ए। देखिए इसको करेंगे हल, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। आप क्या कीजिएगा, तो सो देखिए एक्स आपका ये माइनस है तो होने जाएगा तो प्लस, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ये। अब चलते हैं इसका जी, इसका देखो, तो एक्स इसको 4 बढ़ाओ 19/29, तो ये क्या हो गया, रूट से बाहर नहीं निकलेगा जी, इसलिए अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी मैथ है, घबराइएगा नहीं। और हम बोल देते हैं 9th क्लास और 10th क्लास बढ़िया से पढ़िएगा, तो आपका कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, किसी चीज का एग्जाम हो, आपको हमेशा बेहतर मिलेगा, आपको याद रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चलिए देखिए क्या कहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। सरल करने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे जी। 2 मेथड है कि आप सोचिए कि हम एक तो बताएंगे जी कि आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए जी, जैसे कहां लिखे जी, आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए जी। कौन सा, सो देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइए इसी पे चलेंगे हम प्रश्नानुसार लेके कि 5 प्लस 5 √5 और 5 माइनस √5। आप यह ध्यान दीजिएगा कि आपको ना इंगित कर रहा है जी कि ए है, ये है, ये बी है, ये बी है, ये है, ई माइनस और बी। तो इसको हम कर सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं ना जी। तो 5 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या हुआ, 5 का करेंगे तो 25 होता है जी, और इसको करेंगे तो देखिए हम एक बता देते हैं, 5 गुने 5 कीजिएगा तो होगा अंडर रूट 25, और 25 किसका निकलता है जी, 5 का, तो क्या हो गया 5 यानी कि 20 आंसर। देखिए दोस्तों कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम आपका दे दिया है जी। अभी देखिए ए वाला मेथड से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा जी, ना तो ए सेम है और ना तो ए सेम है, ना तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस नहीं है। तब देखिए प्रश्न अनुसार से चलेंगे जी। आपको ये होगा 5 ले लीजिए, ये वाला पूरा लिख लीजिए, 2 प्लस √5। अब देखिए इसको ले लीजिए प्लस √7 और 2 प्लस √5 इसको ले लीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 7 5 35। क्यों जी, 7 5 35 और उठाइए तो दे दिए जी। तो देखिए अब इसका हल नहीं हो सकता है, यही आंसर हो गया जी। तो देखिए कितना आसान। चलते हैं, देखिए क्या दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, और इस पे हल करते हैं। तो हम अभी बताए थे फॉर्मूला जी, जस्ट क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है जी ए प्लस बी
माइनस बी, उसी पे हम तोड़ देंगे जी प्रश्नानुसार लेके। देखिए तोड़ते हैं, तो इस पे तोड़ते हैं ए रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो तोड़िए, ए काटिए 11, ए काटिए 7, आपका आ गया 7 4 11 आंसर। कहते हैं दोस्तों, सो देखिए 11 प्लस 11 आपका हो गया। फिर इसी फार्मूला पे हम चलेंगे जी, क्योंकि ए बी प्लस ए माइनस, तो आपका चलेंगे 11 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। तो से देखिए, सो देखिए यह का चिन्ह नहीं देंगे जी, यह का चिन्ह नहीं देंगे, यह का चिन्ह पड़ता है जब दो को रहता है तब जी। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, इसको काटो ना जी 11 यानी कि 120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं जी, देखते रहिए, लास्ट में और भी बेहतरीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, पांचवा कहता है कि 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2। आइए देखते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्यों जी, क्योंकि ए सेम ए बी सेम, ए माइनस ए प्लस। तो लगाते हैं 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 को प्रश्नानुसार चलते हैं जी। प्रश्नानुसार 3 ए प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे जी, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। इसका करेंगे जी तो 9 माइनस इसका करेंगे, एक कटा आपका 2 यानी कि 7 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा, आपका कहा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो सबसे देखिए, आपका हम कहते हैं जी कि हम एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे जोड़ेंगे जी, आपका प्रश्न अनुसार है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। जोड़िए, ये ए है जी, ये बी है जी, जोड़िए रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी, तो रूट 3 गुना रूट 2। आइए तोड़ते हैं जी, तो आपका रूट का एक कटा 3 प्लस एक कटा 2 प्लस इसको गुना कीजिए जी 2 गुना रूट 6, तो 5 प्लस 2 रूट 6, आपका यही आंसर आएगा जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या कहा कि सरल करें, सातवां, तो क्या है सरल करें, तो देखिए ए सेम, अगर ए सेम कर्म इसको क्या बोला जाता है, देखिए ए रूट 2 दोनों सेम है जी, तो ये जोड़ना है जी, तो ये तो आराम है जी, जुड़ जाएगा, यानी कि 5 4 कितना हुआ 9 आई रूट 2, ये आंसर। अब देखते हैं ए रूट 7 आई रूट 7 सेम है जी, ये भी जोड़ना है जी, तो ये भी जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 5 रूट 7, ये भी आंसर हो गया जी। अब चलते हैं, देखिए ए रूट 3 ए भी रूट 3, लेकिन घटाना है जी, दोनों का सेम है रूट जो, तो होगा 3 रूट 3 आंसर। अब इसका है जी, देखिए ए बी रूट पावर 7, ए बी रूट 7, ए प्लस ए माइनस, हम जानते हैं बोर्ड मास कि पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। इसको लगाएंगे, पहले ये दोनों को ऐड करेंगे जी, तो होगा 9 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, तो हो जाएगा आपका 6 रूट 7 आंसर। अब चलते हैं जी 5 का क्या बोला, देखिए
इसको बोला जाता है करनी। इसका करनी आपका √3 है ये, इसका करनी 3 है, इसका करनी 3 है, यानी कि सेम है, सेम सेम सेम। इसलिए आपका क्या होगा, ये दोनों का जोड़िए 8 7 15, 3 करनी 5 माइनस 13, 3 करनी 5 कीजिएगा। 13 में से 15 में से 2 जाए 13 जाएगा, तब तो 2 3 √5 आपका यही आंसर आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहीं रह देते हैं दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्लास में हम आगे बताएंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए कि हम आगे बढ़ सके। थैंक यू।